नमस्कार, मैं हिमानी कटारिया और आप देख रहे हैं बड़ी खबरें। बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। हर खबर हरियाणा की खबर पर मोहर लग चुकी है। इस वक्त की ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर, हर खबर हरियाणा की खबर पर मोहर लग चुकी है। कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम मनोहर ने बोला मंत्रिमंडल विस्तार कर बड़ा बयान दिया है। मंत्रिमंडल में नहीं होगा कोई भी फेरबदल, सिर्फ 2 नए मंत्री बनेंगे। सीएम मनोहर ने बोला देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता बनेंगे मंत्री। देवेंद्र बबली लेंगे मंत्री पद की शपथ। आपको बता दें, टोहाना से जेजेपी विधायक है देवेंद्र बबली, और इसके अलावा कमल गुप्ता की बात की जाए तो कमल गुप्ता भी लेंगे मंत्री पद की शपथ शाम 4 बजे। साथ ही हिसार से बीजेपी विधायक है कमल गुप्ता। तो ये 2 नाम जो है सबसे आगे लिस्ट में रखे गए हैं, जिस पर सीएम ने खुद मोहर लगाई है। क्या कुछ कहा सीएम मनोहर ने, आइए आपको सुनाते हैं। और आज सायंकाल 4 बजे 2 मंत्रियों का उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम राज्यपाल भवन में होगा। एक हैं श्री कमल गुप्ता और दूसरे हैं श्री देवेंद्र बबली। तो ये बड़ा बयान सीएम द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर पुष्टि कर दी कि ये 2 मंत्री हैं जिनको अब मंत्रालय मिलेगा मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान, और ऐसे में नई जिम्मेदारियां जो है इन दोनों मंत्रियों को मिलेंगे। तो देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता नामों की पुष्टि की है सीएम ने। और विधायक देवेंद्र बबली के घर के आगे नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता सतीश अरोड़ा। क्या कुछ गतिविधियां वहां पर हो रही है, हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ नजारे वहां पर देखने को मिल रहे हैं। सतीश जी, क्या कोई हलचल वहां पर, क्या कोई गतिविधि होती हुई? जी क्योंकि इनके निवास स्थान पर, विधायक देवेंद्र बबली के निवास स्थान पर लोग पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, साथ में मिठाई खिलाने के लिए। और जो है ना, अभी जो पुरुष व्यक्ति तो कोई दिखाई नहीं दिया दिया इनके निवास स्थान पर, क्योंकि सभी लोग चंडीगढ़ चले गए हैं उनके विधायक समारोह, जो मंत्रिमंडल समारोह में भाग लेने के लिए। मगर यहाँ पे उनकी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं हम कि उनका इस मामले में क्या कहना है और वो इस मामले को कैसे समझती हैं कि उनका जो विधायक देवेंद्र बबली के जो मंत्री बनने पर मोहर तो लगी है, तो लेकिन इस मामले में उनके परिवार का क्या कहना है। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है, साथ में आप इस मामले में क्या समझते हैं? मेरा नाम माया जी, और इस दिन का मंत्री बनने की बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों से इंतजार था जी, जो आप काम रुके हुए पूरे हो गए। धन्यवाद करते हैं। जी सतीश आप गतिविधियों पर नजर बनाए रखिए। अगली खबर पर आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कैबिनेट विस्तार होगा, जिसको लेकर सीएम ने 2 मंत्री बनाए जाने का ऐलान किया है, जिससे एक नाम टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का है। वहीं हमारे संवाददाता सतीश अरोड़ा ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की। लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। खट्टर सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही थी, मगर आज शाम को 4 बजे खट्टर सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो मैं आपको बता दूं कि टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली का नाम जजपा पार्टी की ओर से मोहर लग चुकी है उस पर। तो हम आइए देखते हैं, उनके घर पहुंचे, उनके निवास स्थान पर, और उनके जो रिश्तेदार हैं या जो उनके भाई की पत्नियां हैं, उनका मुंह मीठा कराया जा रहा है। साथ में कहा जा रहा है उनको कि बधाई दी जा रही है सभी को। और देखिए, हम उनसे बात भी करेंगे कि उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है। आइए, आप ये बताएं कि
जो सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और साथ में देवेंद्र बबली जो आपके ज्येष्ठ लगते हैं, वो अब उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है, उनके नाम की मोहर लग चुकी है, तो इस मामले में क्या कहेंगे आप? आज हमें बहुत खुशी हुई है जी। तो अच्छा लगता है आपको? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आपको बधाई देने का तांता लगा हुआ है, आए हुए हैं लोग, बधाई देने के लिए आए हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही जी, बहुत दिनों से इंतजार था इस बात का। तो हाँ, उनका कहना है कि बहुत दिनों से इसका इंतजार था और उनका इंतजार आज समाप्त हुआ है। उनकी दूसरे भाई की पत्नी से ही बात करते हैं हम, उनका क्या कहना है इस मामले में। आप बताएं कि ये क्या नाम है आपका? शकुंतला जी। शकुंतला जी, बताएं कि जो आपके ज्येष्ठ का जो आज मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है, उनका नाम आ रहा है साथ में, तो क्या क्या लगता है? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही। तो क्या लगता है इससे आपको जो क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्र में विकास कार्य में कमी रही है, क्या उससे पूरे हो पाएंगे? हाँ जी, हो पाएंगे अब तो। तो उनका भी यही कहना है कि जो है ना, विकास कार्य में जो कमी रही है, पहले कमी रही है, तो उसमें विकास कार्य पूरे हो पाएंगे। साथ में जो है ना, उन्हें बहुत खुशी हो रही है। तो मिठाई खिलाने वालों का भी तांता लगा हुआ है और साथ में आपको बता दें कि आप मिठाई खिला रहे हैं, इन्हें मिठाई खिला रहे हैं आप। हमारे बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है आज हमारे बहुत खुशी में मिठाई खिलाने आ रहे हैं मैडम ने अपनिया ने, और भाई साहब जी आएंगे, फिर मिलेंगे भाई साहब से भी। तो क्या लगता है आपको? हमारे को बहुत खुशी है जी आज, क्यों हमारे सब काम रुके हुए मनेंगे, फिर मन तो खुशी है जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि साथ में बधाई भी दे रहे हैं, साफ तौर पे कहना है कि जो हमारे रुके हैं काम, उनके काम पूरे होंगे, इसलिए हम यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं मिठाई खिलाने के लिए इनको। देखिए सतीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधायक के घर के बाहर से, और क्या कुछ जानकारी है उनके पास, आइए जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर महिला ज्यादा संख्या में मौजूद है, तो बेहद ही खुशखबरी है। महिला की सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ते हुए कदम यहां पर नजर आ रहे हैं। कई उम्मीदें हैं महिलाओं को, और क्या क्या उम्मीदें लगाई बैठी है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी सतीश जी, आपको बता दूं कि जो लगातार ये महिलाएं इन्हें बधाई देने के लिए आई हुई हैं महिलाएं, और उनका कहना है कि साफ तौर पर कहना है कि उनके जो रुके हुए काम थे वो काम उनके पूरे हो पाएंगे। जिससे लगता है कि उनको इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे जो चाहने वाले हैं विधायक देवेंद्र बबली, उनको मंत्री पद का स्थान मिला है, उनसे भी ज्यादा यही खुशी है। जी देखिए कई जिम्मेदारियां आज मिल सकती है उन्हें शाम 4 बजे, तो क्या कुछ जिम्मेदारियों के कयास लगा रहे हैं उनके परिजन या उनके समर्थक? हाँ बिल्कुल, उनके जो समर्थक हैं, उनके परिजन जिम्मेदारियों जो उनको काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ में वो समझ रहे हैं कि अगर शाम को उनका मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है, उनको मंत्री पद की शपथ मिलती है, तो उसके बाद क्या हालात होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर इनके खुशी बहुत ज्यादा हो रही है। और साथ में मिठाई खिलाने वालों का, लोगों का, साथ में बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो उनका तांता लगा हुआ है। जी परिजनों से कोई बातचीत अब तक आपकी हुई हो? हाँ बिल्कुल, उनसे बात हुई है। उनके जो उनके छोटे भाई हैं, टेलीफोन पर मेरी बात हुई है। उनके छोटे भाई हैं जो मनोज कुमार, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें एहसास हुआ है कि मंत्री पद अगर मिलता है तो हमें एहसास होगा कि क्षेत्र के विकास कार्यों को बहुत बल मिलेगा और क्षेत्र में विकास कार्य अच्छी तरह हो पाएंगे अगर मंत्री पद मिलता है तो। क्योंकि आम लोगों का कहना यही है कि जो अगर मंत्री बनते हैं तो क्षेत्र में विकास होंगे, आम लोगों का यही कहना है। जी देखिए बड़ी संख्या में आपने बताया वहां पर महिला मौजूद है, बधाई देने के लिए आ रही है, स्थानीय लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है, क्या कुछ व्यवहार रहा है, क्या कैसे कुछ कार्य अब तक किए गए हैं स्थानीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए? बिल्कुल, जो इनके मन की, जो विधायक महोदय है, जो उनके मन की जो धारणा है, जो उनके मन में है कि विकास कार्य कैसे होना चाहिए, जबकि चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अगर मंत्री पद हमें मिलता है तो टोहाना का विकास कैसे होगा, मैं आपको बताऊंगा कि विकास किस तरह से होता है। और इस मामलों में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जैसे पानी निकासी की समस्या है क्षेत्र में, टोहाना क्षेत्र में, गांव में पानी निकासी की समस्या, उन्हें काफी हद तक हल भी कर लिया गया है।
जब से ये विधायक बने हैं। तो अभी और भी विकास कार्य बहुत कुछ ऐसे हैं, जैसे बस स्टैंड का निर्माण है और बाईपास का तेज गति से निर्माण होना है, और साथ में अन्य विकास कार्य हैं जो जिन पे उनकी नजर बनी हुई है, और वो विकास कार्य जल्द पूरे हो पाएंगे। जी आगे के कुछ कार्यक्रम शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगी, उसके बाद घर में किस तरह की तैयारियां की जा रही है, स्थानीय लोगों द्वारा किस तरह की तैयारियां है, क्या कुछ इंतजाम है स्वागत के लिए? जिस समय शपथ ग्रहण समारोह होगा 4 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो 4 बजे इनके जो घर पे काफी लोग एकत्र होंगे, महिलाओं का नाच गाना होगा, गीत संगीत होगा, तो उससे ढोल की थाप पर ये लोग नाचेंगे। साथ में मंत्रिमंडल में विस्तार होते ही जो है ना एक बधाइयां एक दूसरे को दी जाएंगी। जी देखिए, बड़े ही जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं देवेंद्र बबली, और उनके परिवार की भी बात की जाए तो लोकगीतों के साथ उनके स्वागत करने की तैयारियां की जा रही है वहां पर। जी बिल्कुल जी, तो ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर आयोजित हो सकते हैं इसके अलावा? क्योंकि इनका जो निवास स्थान है जो गांव बड़ाईखेड़ा में है, निवास स्थान काफी दूर तक फैला हुआ है, काफी लंबा क्षेत्र है निवास स्थान का, और काफी खाली जगह है, तो जिससे जो इन्होंने तैयारियां जो की हैं, अभी वैसे कुछ क्षेत्र में काम भी चल रहा है, लेकिन जो इन्होंने तैयारियां की हुई हैं कि ढोल धमाकों के साथ ही इनका जो नाच गाना होगा, साथ में मिठाइयां खिलाई जाएंगी एक दूसरे को, और साथ में खुशी तो मनाई ही जाएगी, और साथ में लोग एकत्र काफी संख्या में होने की संभावना है। जी महिलाओं का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी, क्या एक बार फिर से जानेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महिलाओं का यहाँ तक का कहना है कि अगर विधायक देवेंद्र बबली मंत्री बनते हैं तो उनके रुके हुए काम जो अब रुके हुए काम क्या क्या हैं ये भी तो महिलाएं बता पाएंगी, मगर जो उनका कहना है कि जो उनके रुके हुए काम हैं वो काम सिरे चढ़ पाएंगे, वो पूरे हो पाएंगे। और साथ में खुशी है, ये सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे भाई जो देवेंद्र बबली हैं वो उनको मंत्री पद का स्थान मिला है, सबसे बड़ी खुशी यही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विधायक के घर के बाहर बधाइयों का तांता लगा हुआ है, स्थानीय लोग वहां पर पहुंच रहे हैं मिठाइयों के साथ, और काफी खुशी की लहर जो है घर पर देखी जा रही है। उनके स्थानीय लोग घर के बाहर मौजूद हैं। और हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर कमल गुप्ता के बाहर की तस्वीरें नजर आ रही हैं। यहां पर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कमल गुप्ता के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, हर खबर हरियाणा की टीवी स्क्रीन पर आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं वहां पे उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं और खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। वहां पर कार्यालय के बाहर मौजूद है यहाँ पर समर्थक, और कमल गुप्ता को आज मंत्री पद की शपथ मिलने वाली है, ग्रहण करने वाले हैं, जिसको लेकर वहां के समर्थक जो हैं वह कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं, उनके घर के बाहर पहुंच चुके हैं, और ऐसे में काफी खुशी देखी जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको कमल गुप्ता के घर के बाहर की अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जब वहां पर कोई भी हलचल या कोई भी गतिविधि नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है काफी संख्या में समर्थक वहां पर पहुंच चुके हैं, कमल गुप्ता के विजय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में महिला समर्थक भी वहां पर मौजूद है, जहां पर सीधे तौर पर उनका कहना है कि बेहद ही बड़ी खुशी की बात है आज के दिन, क्योंकि कमल गुप्ता आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। साथ से बीजेपी विधायक है कमल गुप्ता। ठीक है, 4 बजे की आ रही है अखबार में क्या? और बीजेपी विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर हमारे संवाददाता अनूप कुंडू पहुंच चुके हैं। खुशी का माहौल है,
उनसे खास बातचीत की। हमारे संवाददाता ने क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जो आज पूरी हो गई हैं। आज हिसार से विधायक बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसको लेकर के आज पूरे हिसार में जश्न का माहौल देखा जा सकता है। अगर इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय के सामने, और यहाँ पर खास करके आज युवा मोर्चा की मीटिंग भी है और यहाँ पर हमारे साथ पदाधिकारी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज हिसार में बीजेपी के जो विधायक हैं कमल गुप्ता ने एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी का माहौल है। और आप मेरे साथ जो युवा वर्ग के साथी खड़े हैं, इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। जैसे ही कमल गुप्ता जी मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखना कि एक बहुत खुशनुमा माहौल होगा। सबके चेहरे पर बहुत खुशियां हैं कि हिसार जिले में एक मंत्री पद की जिम्मेवारी जो हमारे माननीय कमल गुप्ता जी, जो पहले सीपीएस भी रहे हैं और पब्लिक इंटरप्राइजेस ब्यूरो के चेयरमैन भी रहे हैं, उनको ये जिम्मेवारी मिली है। तो हर कार्यकर्ता बहुत खुश है। क्या लगता है अब हिसार का जो विकास है पहले से और ज्यादा गति से होगा? बिल्कुल, आप देखिए कि पिछले समय से लेके और आज तक जो विकास हुआ है पिछली कांग्रेस सरकार में और अब की सरकार में, जो हिसार में जो विकास हुआ उसमें कितना अंतर है। आप देखिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज हमारे हिसार जिले में बन रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। रोजगार के अवसर खुलेंगे, युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। एक जागरूकता के साथ हर युवा वर्ग आगे बढ़ेगा और रोजगार उनको मुहैया करवाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनमें बाहरी उत्साह है कि कमल गुप्ता को जो है आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसको लेकर के ये कहना है कि हिसार में विकास की जो बयार है और बहेगी, गंगा हिसार के अंदर विकास के कामों की बहेगी। बीजेपी के जो कमल गुप्ता विधायक हैं हिसार से, उनको आज 4 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और देखना यह है कि कितना बड़ा मंत्रालय उनको मिलता है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। 4 बजे आ रही है अखबार में क्या? कमल गुप्ता के बीजेपी विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर मौजूद थे, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर हर्षोल्लास के साथ उत्साहित नजर आ रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम भारत के मानचित्र पर अपनी एक अलग जगह बनाए हुए है। अगर बात करें गुरुग्राम में बढ़ते जनसंख्या की, तो वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति यहां अपना खुद का आशियाना बनाना चाहता है, लेकिन गुरुग्राम में प्रॉपर्टी का कैसा हाल है, इसको लेकर गुरुग्राम में मशहूर फिल्मी स्टेट कंसल्टेंट संजय ककरालिया से हमने बात की है। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनवाते हैं। ये हो क्या गया है अभी पीछे, खास तौर पे कोरोना के बाद प्रॉपर्टी में बड़ी डिमांड बढ़ी है और लोगों ने विश्वास जताया है, खास तौर पर गुड़गांव के रियल एस्टेट पर। गुड़गांव में जो पिछले 1.5-2 साल में दिल्ली से बाहर निकल के आए हैं, उसकी वजह से प्रॉपर्टी में बड़ा उछाल है। और कोरोना के बाद हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट हाउसेज की डिमांड बहुत बढ़ी है और वो डिमांड बढ़ने से प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा उछाल आया है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। पहले जो प्रॉपर्टी को 60-70 हजार रुपए गज का लेट से कोई प्लॉट था, तो आज उसकी कीमत हो गई 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए गज। इवन डीएलएफ जैसी लोकेशन देखो तो 2-2.5 लाख रुपए गज तक पहुंच गई है। उसका रीजन ये है कि गुड़गांव पर लोगों का विश्वास होना पूरे एनसीआर में और दिल्ली से लोगों का बाहर निकलना। तो ये 2 वजह रही है जिससे प्रॉपर्टी में बड़ी उछाल रही है। प्रॉपर्टी के लिए हो क्या गया है अभी पीछे, खास तौर पर कोरोना के बाद प्रॉपर्टी में बड़ी डिमांड बढ़ी है और लोगों ने विश्वास जताया है, खास तौर पर गुड़गांव के रियल एस्टेट पर। गुड़गांव में जो पिछले 1.5
और इसके साथ ही आपको बता दें, ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडल्य ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को समर्थन देते हुए कहा कि जो उनकी बर्खास्तगी की मांग विपक्षी दल और संसद सदस्य कर रही है, वह देश में ब्राह्मण समाज को कमजोर करने की गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि टेनी और उनके परिवार के साथ जो भी हो रहा है, यह सोची समझी साजिश है जिसे ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। वहीं जया बच्चन को लेकर भी शांडल्य ने निशाना साधते हुए कहा कि संसद में टेनी को बर्खास्त करने की मांग करने वाली जया पहले अपना इस्तीफा दे, क्योंकि उनके परिवार पर भी ईडी की कार्रवाई हुई है। का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। पूरे देश के ब्राह्मणों को एक बात समझ आ चुकी है, लखीमपुर खीरी के अंदर अजय मिश्रा टेनी व उनके परिवार को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पूरे देश का ब्राह्मण आज अजय मिश्रा टेनी के साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है। अगर अजय मिश्रा टेनी के साथ कोई भी साजिश करने की कोशिश की एजेंसियों ने, सरकारी एजेंसियों ने, सरकारों ने, तो किसी कीमत पर भी देश का ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं करेगा। और ब्राह्मण महापंचायत सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, हर वक्त तैयार बैठी है। मैं पहले भी लखीमपुर खीरी गया, फिर लखीमपुर खीरी जाऊंगा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर ब्राह्मणों को जगाऊंगा कि अजय मिश्रा जो इस वक्त ब्राह्मण समाज का हिंदुस्तान में सिरमौर बन चुका है, एक ताकतवर ब्राह्मण समाज का लीडर बन चुका है, बड़े लंबे समय के बाद एक नेतृत्व मिला है अजय मिश्रा जैसा, हमने उनको मजबूत करना है, उनके खिलाफ, अजय मिश्रा के खिलाफ साजिश रचने वालों को बेनकाब करना है। वहीं जया बच्चन जो है मॉरल ग्राउंड पर उनसे जो इस्तीफे की मांग कर रही है कि छल तो बोले, छलनी भी बोले, किस बेस के ऊपर, कौन सी मॉरल ग्राउंड की बात करते हो? उनके खिलाफ जो है अब ईडी ने जांच शुरू की तो राज्यसभा में खड़कर जया बच्चन बोल रही है कि मैं शराब देती हूं। आप कौन सी देवी हैं? आप किसी को मिलते तो है नहीं। जबकि अजय मिश्रा जैसे लोग नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पर जो है सेवा कर रहे हैं राजनीति में। राजनीति उनके लिए इंडस्ट्री नहीं है, जया बच्चन के लिए राजनीति की इंडस्ट्री है। लोगों को मिलते तो है, किसी को नहीं। वो ये बात करते हैं। अब आपके खिलाफ, जया बच्चन जी, आपके खिलाफ ईडी ने जांच की, आप बताइए कब मॉरल ग्राउंड के ऊपर राज्यसभा छोड़ी? और रेवाड़ी में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में पिछले 7 दिनों से चल रहे 8 हरियाणा बटालियन एनसीसी शिविर का समापन हुआ। इसमें कई शिक्षण संस्थानों के 349 कैडेट्स ने भाग लिया, जिसमें 100 से ज्यादा गर्ल्स कैडेट्स थी। समापन अवसर पर 8 हरियाणा बटालियन एनसीसी के कमांडिंग अधिकारी कर्नल सुरेंद्र सिंह यादव ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविरों का उद्देश्य अनेकता में एकता का परिचय देते हुए अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है। एनसीसी युवाओं को देशभक्ति और अनुशासित जीवन जीने की शिक्षा देता है। हमें अधिक से अधिक बच्चों को एनसीसी से जोड़कर राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। I would like to call for witnessing that one. हमने 8 हरियाणा बटालियन एनसीसी के अंडर में जो हमारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं उसके लिए BOC सर्टिफिकेट एग्जाम में जो अपीयर होने वाले कैडेट्स हैं उनके लिए कैंप का आयोजन किया था, जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप 194 एनुअल ट्रेनिंग कैंप किया था। और इसमें बच्चों को ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट और अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी दी है। मैं कैडेट शिवानी आहिर कॉलेज रेवाड़ी की स्टूडेंट हूँ। हमारा यहाँ पे पॉलिटेक्निकल लिसाना में 7 दिन से कैंप चला हुआ है, जिसका आज समापन होने जा रहा है। यहाँ पे हमको बहुत कुछ सिखाया गया है। यहाँ पे फायरिंग कराई गई थी, जिसमें मेरे को बेस्ट फायरर का अवार्ड दिया गया है। I would like to call for witnessing that one. And इसके बाद एन कैडेट डिम्पल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।